अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, पाकिस्तान से रोज़गार के लिए या फिर तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाने के हवाले से कराची के लोग क्या कहते हैं, और अगर हमें बेहतर मौक़े के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़े, गल्फ़ कंट्रीज़ या यूरोप कंट्रीज़, तो किस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया और टेलीविज़न के ज़रिए हमने कई ऐसी अफसोसनाक खबरें देखी जिसमें बेहतर रोज़गार कमाने के ख्वाब देखने वाले नौजवान स्पेन, इटली, अमेरिका, बरतानिया और दीगर कंट्रीज़ जाने के लिए गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं जिसे डंकी कहा जाता है। क्या इस रास्ते की दुश्वारियाँ होती हैं, इसके नताइज क्या होते हैं, और क्या वाकई इस रास्ते पे चलकर वो अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। जाना चाहिए भी मुल्क से बाहर या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो उसका सही तरीका क्या है। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। क्या है कि चलो जी दुबई चलते हैं। जैसे पाकिस्तान से जाने का मौका मिले तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, और इंसान को जाना भी चाहिए अपनी फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सर वो असल में सही तरीके से कह रहा हूँ, सही तरीके से भी कमा रहे हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज चले जाएँ, इंडस्ट्रियल एरिया चले जाएँ, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। असल में वो सरमाएदार लोग शुरू से ही हैं। अच्छा, बेसिकली ज़ाहिर बात है, बाप दादाओं से प्रॉपर्टी उनकी चलती हुई आ रही है, तो वो तो लोग आगे ही जाएंगे ना। हाँ। जो बंदे नीचे के तबके के लोग हैं, अगर दुबई जाने का मौका मिल जाए, किस काम को तरजीह देंगे? वहाँ पर कौन सा काम करेंगे? वर्किंग तो कोई भी हो तो मसला नहीं है। आपके पास स्किल क्या है? इसके लिए जैसे इलेक्ट्रिशियन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल है, हमारे पास ड्राइविंग आती है। हाँ। कोई भी फील्ड के अंदर बंदा जाना चाहे तो अच्छी बात है, जाएगा तो कुछ ना कुछ। और इसको जाने के लिए रास्ता कौन सा इख्तियार करें? सस्ता रास्ता इख्तियार कर लें, पानी के रास्ता जो नहीं सर, पानी के रास्ते तो बेकार है। जाए तो बंदा लीगल तरीके से जाए, अनलीगल तरीके से ना जाए तो बेहतर है। हाँ। जो लाइफ खराब होती है बंदे की, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मतलब पाकिस्तान में ठीक है बंदा। हाँ। अगर इस तरह 2 नंबर का तरीके से जाएगा तो। पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश है कमाने के लिए? अच्छा, क्यों? यहाँ कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। बेहतर रोजगार के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं? कौन सा आप मुल्क समझते हैं जहाँ पर? कोई भी मुल्क हो, बस हमें रोजगार अच्छा मिलना चाहिए। हाँ। बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए। हाँ। यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे कौन सा मुल्क ऐसा लगता है आपको जहाँ पर अच्छा रोजगार मिल जाएगा? दुबई। दुबई में मिल जाएगा तकरीबन। तो क्या काम करेंगे वहाँ पर? कुछ भी मिल जाए जो हमारे तालिब हमें जो आता हो। यहाँ पे बाइकें चलाते, पेट्रोल देखो 402 रुपये लीटर है। सवारी पैसे देती नहीं है। सदर के 150 मुश्किल से देती है। क्या करेंगे? सुबह से लेकर रात तक खुआर मुश्किल से 1000 की नोट बनती है। धूप में खुआर, पानी नहीं, खाना नहीं, पेट में कुछ नहीं, कहाँ जाएगा? दुबई जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी मुल्क हो, क्या करना पड़ेगा, कुछ पता है? अल्लाह पाक को ऐसा हाँ। बना दे, कोई ऐसा जरिया। हाँ। हमें तो पता नहीं ना, हमारे पास पासपोर्ट है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक को बना दे जरिया, हाँ। तो हमारा काम हो तो गया। अगर कोई शख्स ये कहे कि वो आपको पानी के रास्ते कश्ती से दुबई ले जाएगा, ये तो कानूनी जुर्म है। अच्छा, ये तो कानूनी जुर्म है। ये पता है आपको? कानून के मुताबिक जाना है। अच्छा, कानून के ईमानदारी के साथ। अच्छा, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से हमें काम करना है, सब कुछ करना है। हाँ। चले ठीक है जी। सर, पाकिस्तान से बाहर जाने का कभी इरादा किया है आपने? मैं पाकिस्तान से बाहर 13 साल रहकर आया। वेरी गुड, बड़े काम के आदमी हैं आप। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। नहीं। आपको पाकिस्तान की जो आज़ादी मिल सकती है, हाँ। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जाकर भी आपने गुलाम ही रहना है। हाँ। इससे बेहतर है कि अपने पाकिस्तान में कुछ करें। हाँ। वो जो आपने 50 लाख, 60 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ रुपया दे के आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, हाँ। और वहाँ जाके गुलामी करनी, नौकरी करनी है, वही आप 1 करोड़ रुपए लगा के, 70-80 लाख लगा के पाकिस्तान में कोई अपना बिजनेस कर लें, वो बेहतर है। आप कौन सी कंट्री में थे? मैं सर सऊदीया में रहा हूँ, मस्कत में रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज में गल्फ रहे हैं? कंट्रीज में रहा हूँ, लेकिन मेरा यूरोपियन जाने के इत्तेफाक नहीं हो कभी नहीं हुआ। गल्फ कंट्रीज आप किस तरीके से गए? किसी एजेंट के थ्रू गए या खुद अप्लाई किया? मैं कंपनी के साथ थ्रू गया हूँ, कंपनी मुझे लेके जाती है। अच्छा, यहाँ कराची में काम करते हैं? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमा है, और मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस है। इस वक्त मेरे पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक में। पाकिस्तान से बाहर मेरी वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी वैल्यू 0 है। इस वजह से यहाँ के नौजवान या मिडिल एज मेरी तरह के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक कारोबार बिजनेस नहीं है। भाई अगर हमें यहाँ मिले, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम वहाँ जाके गुलामी अगर करें? 50 लाख जिस नौजवान के पास हो उसको आप मशवरा देंगे बाहर जाने का? सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने मुल्क में करो, यही काम करो, यही काम करो। 50 के 2 बना लेगा। कितने बन जाएंगे? आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ शाम को आके अपने के साथ बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो।
वहाँ पर आपने अकेले ही रूम में रहना है, चाहे आपकी ईद है या आपका कोई खुदा न खासा कोई डेथ हो जाती किसी के, आप उस पर नहीं आ सकते। मेरी वालदा की इंतकाल हुआ था, मैं अपनी वालदा के इंतकाल पे नहीं आ सका, जिसका मुझे आज तक अफसोस होता है। अच्छा, लोग जाते हैं, हिजरत करते हैं, लोग कमाने के लिए जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग पेशावर से लाहौर आ जाते हैं, लाहौर से कराची आ जाते हैं, लाहौर से आया हूँ कराची। इसी तरीके से लोग कराची से या लाहौर से सऊदी या यूरोप भी चले जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है, आजकल जो नौजवानों को डंकी मारने का शौक हुआ है सर, वो तो अपने आप को खुदा मुंह के अपना क्या नाम उसे क्या कहा जाता है जी, मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आपने इतनी दूर जाना है, 4-5 महीने के बाद आपने जाके मरना है, तो उससे बेहतर यही है कि आप यहाँ किसी रेलवे लाइन के नीचे आ जाओ या किसी बड़े ट्रक के नीचे आके अपनी माँ बाप के आंखों के सामने तो मरो। वहाँ ना उनकी लाश मिलती है, ना उनका कोई आता पता, माँ बाप बेचारे सिसक के मर जाते हैं, क्या फायदा। आपने देखे ऐसे लोगों को? आप इतना अरसा रहे, तो नहीं हुई भी, लेकिन मैंने वीडियोस देखी हुई है। मैं तो वीडियोस देख के कानों का लगाता हूँ कि यार कभी अपने बच्चों को भी मशवरा नहीं देना कि कभी आप डंकी लगाओ। यार अपने यहाँ पे कर लो जो करना है। आप 50-50 लाख 30-30 लाख का कर्जा उठाकर वालिदैन भेज, असल बात ये है, इतनी खतीर रकम भी देते हैं और उसके बाद डंकी का रिस्क भी लेते हैं। आपको ये नहीं पता आपका बच्चा वहाँ सही सलामत पहुँच भी पाएगा कि नहीं, आप क्यों ऐसा करते हैं? ठीक, तो अगर कोई शख्स आपकी तरह सऊदीया या कतर या ओमान जाना चाहता है, क्या तैयारी करे? वो नौजवानों को जरा मशवरा दे। उसके पास स्किल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो एक स्किल पर्सन हो, उसके पास एजुकेशन हो, तालीम हो। भाई कोई इलेक्ट्रिकल का काम आए, प्लम्बिंग का काम आए, किसी भी कोई टेक्निकल फील्ड में उसको होना चाहिए। उसके पास कोई डिप्लोमा, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास सिर्फ डिप्लोमा ले लिया तो ये नहीं कि आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले आप पाकिस्तान में एक्सपीरियंस हासिल करें 3 से 4 साल का, और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचे तो फिर आपने अपनी आंखें जो है ना वो माथे पे नहीं रखनी होती, वहाँ पे काम करना होता है। वहाँ पे जो कहते हैं ये काम करो, वो काम करना है। फिर हम वहाँ, मैंने खुद देखा पाकिस्तानियों को, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ओ भाई फिर तुम आए किस लिए हो? ठीक है, डंकी का बिल्कुल मशवरा नहीं है। थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं, अपनी तैयारी करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी आपको बात करूं कि हमारे साथ पाकिस्तानी की बात है कि हमारे साथ कोरियंस, हायुंडई के कंपनी के कोरियंस के साथ हम लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारा एक इंजीनियर आता है, तुम्हारे इंजीनियर जो है वो 5 साल की डिग्री लेकर आए हुए और वो पास खड़े होकर देख रहे हैं, उन्हें कुछ काम नहीं आता। हमने कहा ये लोग अभी पढ़ कर आए, एक्सपीरियंस है। कहने लगे हमारा इंजीनियर आएगा, उसको देखना। 2 दिन के बाद उनका इंजीनियर आया कोरिया से, जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट था। उन्होंने उसे कोई बात नहीं की, कोई अपनी लैंग्वेज में लिख के दिया कि फलानी जगह पर फलाने फीडर में इलेक्ट्रिकल के ये फॉल्ट है, ये उसका लेआउट प्लान है, यहाँ पर वो है। वो उस शख्स ने उस प्लान को फॉलो किया, उस इलेक्ट्रिकल रूम में पहुंचा, वो सारा काम कंप्लीट करके दिया। उसको सर बताया कि यहाँ पे ये फॉल्ट है। वो गया, जाके उसने फीडर खोला, फीडर को चेक किया, फीडर को फॉल्ट ट्रेस किया, ट्रेस करके उसको रिपेयर किया और वापस अपना ऑफिस। इसका मतलब ये कि उसका स्किल लेवल जो है वो अच्छा था। अपने आप को प्रिपेयर आपने करना पड़ेगा। और मैं कराची के नौजवानों से बात कर रहा हूँ, मगर तर्जुमानी पूरे मुल्क के नौजवानों की कर रहे हैं। आजकल जो नौजवान लोगों के, कुछ गलत लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि शायद बहुत आसानी से वो पाकिस्तान से यूरोप या गल्फ़ कंट्रीज़ में मूव कर जाएंगे, तो ये कितना रिस्की है और कितना गलत रास्ता है, इसका अंदाज़ा शायद फिर उन लोगों को होता है जो अब तक इन सारी चीज़ों से वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी फैमिलीज़ को हम जानते हैं कि जो यहाँ से निकले अपने ख्वाब लेके यूरोप जाने के लिए और रास्ते में ही वो सफ़ाक लोगों के हाथ चढ़ गए। कराची वालों से बात कर रहे हैं, देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहता है। अब गल्फ़ कहीं अप्लाई किया बाहर जाने के लिए? अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन शौक है, स्टॉक एक्शन में जॉब कर रहे हैं आप। तो अगर मौका मिले बाहर जाने का, इंशाल्लाह चले जाएंगे। चले जाएंगे? क्यों जाना चाहते हैं, वजह क्या है? यहाँ पर रखा क्या है भाई, एक स्टॉक एक्सचेंज में कितनी बिग फिशेस बैठी हुई हैं, वो भी तो यहीं से कमाते हैं। ठीक है, कमाते हैं, लेकिन हम गरीबों का क्या होगा? हाँ। गरीब को भी तो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, सिर्फ अकाउंट 20-30 लाख रुपए मिलते हैं। तो क्या तो करें? अगर आपको बाहर जाने का शौक़ है, मिसाल के तौर पे दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, इटली, स्पेन, उसके लिए कोई तैयारी की है, खुद को प्रिपेयर किया है? प्रिपेयर तो नहीं किया। तो फिर कैसे जाएंगे? अगर फॉर एग्जांपल दुबई की ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो नौजवान आए वो अंडर 30 होना चाहिए
ग्रेजुएशन उसकी तालीम होनी चाहिए, कोई ना कोई एक स्किल उसे आना चाहिए। अनटिल अनलेस हम उसके एलिजिबल नहीं होंगे तो हम तो अप्लाई करने जैसे भी नहीं है। नहीं, सही बात है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को ही आप देख लो, सिंध गवर्नमेंट 9-10 के बोर्ड के पेपर होते हैं। अब लक का हिसाब है। अगर जो लक के हिसाब से अगर जो पास हो गया तो वो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो। दुबई जाने के लिए अगर पानी कश्ती का रास्ता, पानी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, कुछ पैसे कम लगे उसमें, तो कर लेंगे, कर लेंगे। जी कर लेंगे। ये पाकिस्तान में कराची में बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो इलीगल ले जाते हैं। इलीगल तो नहीं जाते। इलीगल नहीं जाएंगे ना? नहीं। इलीगल जाएंगे या नहीं जाएंगे सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो फिर इन रास्तों को भी इख्तियार कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। हाँ, क्या काम करोगे दुबई में? जो काम मिले। जैसे आपको क्या आता है? पाकिस्तान से। आपको क्या आता है? ये पाकिस्तान से। नहीं, अभी आपने कहा मुझे जानना है। मैंने कहा अभी सुरक्षा इस वजह से। अच्छा, कोई काम आता है? अगर दुबई में नौकरी आए कल, मैं नहीं जाऊँगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान रहेंगे? चले ठीक है जी। जो लोग नहीं जाना चाहते वो क्यों नहीं जाना चाहते, और जो जाना चाहते हैं वो क्यों जाना चाहते हैं, ज़रा ये भी जानते हैं। दुबई, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब जाने का शौक़ है? नहीं भाईजान, हमारा पाकिस्तान सबसे बेहतर। पाकिस्तान सबसे बेहतर है, क्यों नहीं जाना चाहते? लोग तो जाना चाहते हैं, इतने सारे नौजवान लाइनों में लगे हुए हैं। लोगों का अपना हिसाब है, हमारा अपना हिसाब है, हमारा दिल नहीं करता है जाने का। दिल नहीं करता है। पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिले तो जाएंगे? ज़रूर जाएंगे। मिसाल के तौर पे कौन सा मुल्क? सऊदीया। क्या काम करेंगे वहाँ पे, कुछ सोचा है? कुछ भी मिल जाए यहाँ से तो अच्छा है। जैसे कुछ काम आता है आपको? ये ड्राइवरी आती है। ड्राइविंग आती है, तो इसका प्रॉपर लाइसेंस वगैरह है? हाँ, सारी चीज़ें। सब चीज़। कौन सा लाइसेंस? LTV। LTV। वहाँ तो STV चाहिए होता है ना गालिबन? वो तो अपना बना के देंगे ना वहाँ का, यही थोड़ी चलेगा। नहीं, वो तो आपका होगा तो आप अप्लाई करेंगे ना? सबूत मांगेंगे ना, सबूत देंगे उनको LTV। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर जाने का कभी इरादा हुआ तो कैसे अप्लाई करेंगे? कुछ मालूमात है इसके हवाले से? किसके दफ्तर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है? नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कि पानी के रास्ते भी ले जाते हैं। वो धोखा है। वो धोखा है। अगर वो कहे कि मैं आधे पैसों में ले जाऊंगा, धोखा है, फ्रॉड है। नहीं जाएंगे उसमें। ठीक है, पाकिस्तान से अगर बाहर जाने का मौका मिले आपको कमाने के लिए, तो जाना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात सही हो तो कौन जाना चाहेगा? हाय 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 हाय। तो अभी फ़िलहाल इन हालात में अगर कल आपको कोई ऑफ़र दे कि भाई दुबई चलते हैं? तो भाई ऐसे बोलने में तो कोई नहीं जाएगा ना। हाँ हाँ, प्रॉपर वहाँ काम मिले, काम सेटिंग बने तब जाएगा ना। हाँ। तो ऐसे तो कोई नहीं जा सकता। अच्छा। जी। तो अभी किसी के भी कहने से हम निकल पड़े तो काम हो गया। हाँ। घर बार देखना पड़ता है, सब कुछ सोचना पड़ता है। बहुत सारे नौजवान जो है वो हवाई जहाज़ के बजाय जो है वो पानी के जहाज़ से सफ़र करते हैं और कम पैसों में वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये तो रिस्क हो गया ना वो। हाँ। अभी अगर पहुँच गए तो सही है, नहीं पहुँचे तो वापस जेल में सड़ो, बदनाम हो के वापस आओ, क्या फ़ायदा? इससे अच्छा आप रियल तरीके से जाओ। और जो सही तरीका है उससे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे कभी जाने की कोशिश की है आपने? मैंने एक दफ़ा पहले की थी 2007 में। सही है। वीज़ा, पासपोर्ट सब बना लिया था, सब कुछ है। हाँ। लेकिन वहाँ जिन्होंने कहा था कि मैं वीज़ा भेजूँगा तो अब तक भेज ही रहे हो। अच्छा, वहाँ किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं वीज़ा भेज दूंगा। तो उसके लिए आपने यहाँ किससे बात की थी? कोई कंसल्टेंट के पास गए थे? वहाँ था ना। हाँ। तो कैसे वो रिश्तेदार ही था। हाँ। उन्होंने कहा आप पासपोर्ट बनवा लो, हम वीज़ा लगवा देंगे। हाँ। हमने पासपोर्ट बनवा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वीज़ा अभी तक आया नहीं। कौन सा मुल्क आप समझते हैं इस वक्त बेहतर है बाहर जाने के लिए? यार ये तो दुबई जाओ तो दुबई में भी ये हाल चल रहा है। हाँ। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो जवान हैं वहाँ से वापस आने के सोच रहे हैं। अभी क्या बताएं। ठीक है जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त और लोगों की परसेप्शन क्या है इस हवाले से? बाहर मुल्क का जब नाम आता है तो लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं सवाल ये कर रहा हूँ उनसे कि अगर पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिले तो पहला सवाल तो ये, जाना चाहेंगे? नहीं यार,
बाहर जाना तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना पैसे लेके भी है ना फ्रॉड हो रहा है, पैसे ना लेके भी फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना। और ये हालत है कि वहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है ना, फिर ना कोई पूछने वाला होता है, ना कोई उनको जानता है, वो ऐसे भूखे प्यासे पड़े, वो ऐसे फरार होते हैं कि जैसे है ना उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है ना। ना उनके नंबर बंद होते हैं, हर चीज़ बंद कर देते हैं, वो अपनी सिम तक वो अपनी तोड़ के फेंक देते हैं। जाहिर सी बात है, वो अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो वो चोरी भी कर सकता है, वो सिम तोड़ के फेंक देता है, सही है ना। और जो ये जाते भी है ना, मेहरबानी करके मैं उनसे अपील करूंगा कि नहीं जाए भाई, अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी फैमिली वालों की हिफाजत करें, अपने आप को देखें, अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें। बाहर में जाए वो बाहर मुल्क, भाई वो क्या देगा हमें यार, हम वैसे IMF की गोद में बैठे हुए, ठीक है ना। और ये और उल्टा है ना, वहाँ पे है ना लेके जाते, सही है, गलत काम में लगा देते हैं, ठीक है, फ्रॉड के काम में लगा देते हैं, मंशियात बेचने के काम में लगा देते हैं, आप गलत काम में लगा देते हैं। इस हवाले से इतनी बात कर रहे हैं, क्या कुछ माजी है, कुछ जानते हैं ऐसे लोगों को कि जो इस झांसे में फंस गए बेचारे? जानता तो नहीं हूँ मैं, मगर ये कि जो वीडियोस वगैरह देख रहे हैं आप, तो उस पे ये मालूम होता है कि यार ये तो सरासर है ना गलत हो रहा है, ठीक है ना। ये तो एक पिछले साल 152 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया था, कर दिया गया, जो इलीगल तरीके से जाने की कोशिश। क्यों कत्ल किया? उनको अक्ल नहीं है क्या? वो खाना नहीं खाते क्या है? वो क्या छोटे बच्चे है क्या? जाना ही नहीं चाहिए था। पानी की प्यास लगेगी, बंदा पानी पिएगा ना, खाने की भूख लगेगी तो खाना खाएगा ना। तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि अगर बाहर मुल्क जाना है तो उसका रास्ता एयरपोर्ट से होता है, एयरपोर्ट उसके लिए वीजा लेना पड़ता है। लीगल करो, लीगल तरीके से जाओ, जहाँ दिल चाहे जाओ, जान भी हिफाजत में होगी और आप खुद भी सेफ होगे और आपके पास पासपोर्ट भी होगा। वहाँ पे कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है कि यार तुम कैसे आ गए हो। भाई पासपोर्ट है मेरे पास, मैं इसलिए आया हूँ, टिकट लेकर आया, पैसे दिए, पैसा खर्च किया मैंने, चले मैं वो थोड़ी हूँ, कोई गलत बंदा थोड़ी हूँ जो इस तरीके से आ गया। जबरदस्त। तो मेरी अपील है कि ना करें ये काम, तो ज्यादा बेहतर है, अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाएं। क्या जबरदस्त बात मुल्क के ना हालात ऐसे हम खुद ही देख के अफसोस करते हैं यार, हमारे बस में होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। मैं खुद ओखाई मेमन हूँ, ठीक है, ओखाई बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, आपको पता होगा हमारी जमात कितनी बड़ी है। तो बराए मेहरबानी मैं ये अपील करूँगा कि ना करे तो अच्छा है, यहाँ पे कमाए जितना मिलता है अल्लाह पाक उसमें ही बरकत डाल देगा इंशाअल्लाह। चले जनाब, सही रास्ता इख्तियार करें, इल्लीगल तरीके से जाने की कोशिश ना करें। कभी कोशिश की है? अच्छा, यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आप यहीं रहें? कौन सी चीज़ पसंद है? हम यहाँ रहेंगे तभी तो पाकिस्तान अच्छा होगा, हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, हमारे बहुत सारे नौजवान आजकल जो है वो गल्फ़ या यूरोप जाने की कोशिशें करते हैं, मगर कुछ दूसरे तरीके से, जैसे वो आम लफ्ज़ों में डंकी कहते हैं कि जनाब किसी एजेंट से बात की और एक कंट्री से दूसरी कंट्री पता चला फिर स्पेन पहुंच गए। वो सही नहीं है ना, इलीगल तरीके से जाना, और पाकिस्तान से बाहर जाना ही सही नहीं है। जब आपका नौजवान, जब जैसे हम हैं, हमारी यूथ है, अगर वही जैसे यहाँ रहेगी और वही तो उनको ही तो आगे लेके चलना है पाकिस्तान में, वरना तो ऐसे ही करप्शन होती रहेगी और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, हमारा ब्रेन यही रहना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। चले जी, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। और मैं आज बात ही लोगों से सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कराची के लोग जो कि पाकिस्तान भर की तर्जुमानी करते हैं, क्योंकि इस शहर में पाकिस्तान के तमाम ही शहरों से लोग आते हैं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, कारोबार करने के लिए। तो जब हम कराची वालों की बात करते हैं ना, बेसिकली ये पाकिस्तान भर की तर्जुमानी होती है। तो इनका इस वक्त इनके जहन में क्या है, क्या मुल्क से बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों पर बात कर रहा हूँ। है कि भाई दुबई चलते हैं, नहीं जाना चाहिए, वजह यहाँ कारोबार साइड है, नौकरी साइड है, शुक्र है बहुत। अच्छा, तो ये जो नौजवान आजकल बाहर जाने का इतना क्रेज़ हो गया है, इनको क्या वजह है? ये तो बस एक उनको ये ना कुछ होती है ना, हाँ, सुहाने ख्वाब हैं कि हम वहाँ ये करेंगे, वहाँ ये करेंगे, वहाँ पे क्या करते हैं, होटलों पे कपड़ा मारते हैं, सफाई करते हैं, वहाँ पे हर चीज़ करते हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं करते। पाकिस्तान में काम है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो तो इंसान के अपने ऊपर है ना, सुबह को 8 बजे उठे, अपने अल्लाह का नाम लेके। जिस नौजवान के पास यहाँ पर 40-50 लाख रुपए हों, उसको क्या मशवरा है? बाहर चला जाए वीज़ा लेकर अमेरिका, बरतानिया, या यहाँ पर कारोबार करें? ये ना, यही यहाँ कारोबार करें।
इधर ही कारोबार कर रहा था। चलें ठीक है जी। कराची के नौजवान बाहर जाने को कितनी तरजीह देते हैं ज़रा उनसे जानते हैं। किसी ने कहा हो कि जो चलते हैं अमेरिका, बरतानिया, दुबई, सऊदीया? बोला ही नहीं किसी ने। कभी किसी ने नहीं बोला। अगर कल मौका मिले दुबई जाने का? भाई यही पाकिस्तान बेहतरीन है। अच्छा, तो लोग तो नौजवान तो कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं है। तो सब तो अल्लाह देने वाला है ना यार, तो अल्लाह जिसको दे दे। घर बैठे तो कोई नहीं देगा किसी को। पर बेहतर रोज़गार के लिए अगर कोई शख्स बाहर जाना चाहे तो उसमें कोई मसला तो नहीं है? जा सकता है जाने को, जिसको मना थोड़ी करते हैं। जिसका यहाँ चल रहा है, जिसका बाहर चल रहा है ज़बरदस्ती। वो भी सही है। सर, बाहर जाना चाहिए नौजवानों को मुल्क से कमाने के लिए? अपना मुल्क होता है। ज़बरदस्त। बात यह है कि आदमी अपने मुल्क में रह के चाहे भले धूप छाँव तो होती है, ठीक है ना, उसको फेस करना चाहिए। सही है, ठीक है ना। परदेश में जो है ना, बड़ा कठिन है परदेश। बस उनसे पूछे जो बेचारे हैं, सिर्फ वो अपने फैमिली के लिए स्ट्रगल करने के लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे इस वक्त कुछ भी नहीं। अपने मुल्क में जो है ना, जीना मरना अपना। बहुत सारे ऐसे नौजवान जो अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, अपने मवेशी बेच देते हैं, 40-50 लाख रुपए देते हैं और फिर गैर कानूनी तरीके से दुबई, बरतानिया, अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ, इस बदनसीबी नहीं है कि अपने मुल्क की जायदाद और इनलीगल, यानी कि एक होता है जिसकी गारंटी भी नहीं है कि वो सही सलामत पहुंचेगा। हाँ यार, गेम ऑफ डेथ, मौत का खेल, गेम ऑफ डेथ। ओके, अपने रिस्क लेके। एक होता है लीगल, तो समझ में आता है कि फ्यूचर बनेगा, लेकिन मैं कहता हूँ बेचारे क्यों करते? इसलिए कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आपने कभी कोशिश की बाहर जाने की? सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, मेरा मुल्क है, क्यों मरूंगा यहीं पे अपने लोगों में। भाई मिसाल के तौर पे कोई शख्स इलेक्ट्रिशियन है और उसे पाकिस्तान में 50,000 तनख्वाह मिल रही है, बाहर उसे 2 लाख मिल रही है, तो फिर तो कोई मुज़ायका तो नहीं है जाने में? लेकिन टाइम अब चेंज हो गया है। हाँ, आज से 30 ईयर्स 40 ईयर्स पहले अब सवाल ही पैदा नहीं होता। हर चौथे कदम पे, यानी कि समझ ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नहीं कर सकता आदमी। तो आपका मशवरा ये यहीं रह के काम करें? अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों के कंधे पे जाएगा, सुकून होगा, घर वालों को भी। और 2 पैसे कम कमाए मगर गम ना उठाए। चले जनाब अली, ये कराची के नौजवान और कराची के शहरी वो कितनी तरजीह दे रहे हैं इस वक्त मुल्क से बाहर जाने को, कमाने के लिए या पढ़ाई के लिए, और किस तरीके को तरजीह देते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोगों से बात ये कर रहे हैं। सर, आपने कभी कोशिश की है बाहर जाने की? दुबई, सऊदीया, अमेरिका, बरतानिया? दुबई जाना, हाँ, तो हर बंदा दुबई ना जा रहा होता। अच्छा, जितनी महंगाई करी हुई है हमारे हुक्मरानों ने, तो इतना आसान होता तो हर बंदा पाकिस्तानी या गरीब क्यों मर रही होती? या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अपना मुल्क अच्छा है पाकिस्तान। अभी तो हर दूसरा आदमी शिकायत कर रहा है। शिकायत तो कर रहा है, लेकिन क्या करे, मजबूर है बेचारा। हालात से मजबूर है। काम धंधा नहीं है। तो अगर कोई कमाने जाना चाहता है तो उसमें फिर मसला क्या है? नहीं, मसला कोई नहीं है, जा सकता है। लेकिन ये देखा है कि वहाँ से आने के बाद कुछ बंदे के पास कुछ भी नहीं होता। सब यहाँ पूरा हो जाता। एंड रिजल्ट उसका ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा, आजकल नौजवान जो है ना, वो कुछ दीगर रास्तों से भी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी के जहाज़ से, एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर। वो तो गैर कानूनी ना सारे। काम ही गैर कानूनी। गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, अपना मुल्क बदनाम होता है। आती हैं ऐसी ऑफर्स? आती हैं बिल्कुल कि यार हम ले चलते हैं, आपको 2 पैसे कम दे देना? बिल्कुल आती होगी। लेकिन अपना मुल्क तो बदनाम होता है ना इस मामले में। वहाँ जाके यही है, पाकिस्तानी है, इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर आया है। तो अगर जाएं तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। थ्रू प्रॉपर करोगे? आगे इरादा है पढ़ने के लिए? इरादा है पढ़ने के लिए। कौन सी कंट्री? जर्मनी। क्या वहाँ पर एडवांटेजेस हैं जो यहाँ नहीं है? एजुकेशन वहाँ पे यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सस्ती है, और जो डिग्री मुझे करनी है उसका वहाँ पे स्कोप भी थोड़ा ज़्यादा है, और वहाँ की पढ़ाई वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। पढ़ाई अच्छी है वहाँ जी। इस सारे प्रोसेस में कुछ अंदाज़ा है कितना खर्चा आ जाएगा? जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट बनता है 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए? अच्छा, आपने अपनी मालूमात रखी हुई है पूरी? बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जो डंकी मारते हैं, यानी कि इल्लीगल रास्तों से बॉर्डर क्रॉस करके फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जी, ये तरीका
क्या कहना चाहेंगे ऐसे नौजवानों के बारे में आप? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना वो कहते हैं कि जी पैसे बच जाते हैं, वहाँ जाकर कम पैसे देने पड़ते हैं हमें, वहाँ पे आगे फंस जाते हैं ना, फंस जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। देखिए आपने ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर? जी जी बिल्कुल देखिए। चले, लोगों को अवेयरनेस है इस हवाले से, जो बड़ा मशहूर आजकल वर्ड चल रहा है डंकी का। तो हमारे नौजवान जो स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं या एजुकेशन के बाद फिर जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, वो इस रास्ते को इख्तियार करने के हक़ में है या नहीं है, कराची वाले बता रहे हैं आप। नौजवानों को बाहर जाना चाहिए कमाने के लिए? फिलहाल तो यहीं पे मतलब होना चाहिए, जाने क्या करेंगे अभी इतना बाहर। अच्छा, हाँ यहाँ पे इतना कुछ है। सोशल मीडिया पर, दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बैनर्स लगे हुए हैं कि जी 1 महीने में आपको अमेरिका बरतानिया पहुंचा देते हैं। लोग बेवकूफ़ बना रहे ऐसी खाली, समझा? हाँ ऐसी बेवकूफ़ बना रहे, कोई नहीं भिजवा रहा है कि सही तरीके से नहीं ले जाते हैं। बल्कि अमेरिकन अभी आने के चक्कर में तो अभी आप इस्लामाबाद में देखो कितने अमेरिकन बैठे हुए आके, क्या ज़बरदस्त बात है। सब इधर ही आ रहे हैं आजकल। अच्छा, और हम बाहर जाने की, हम पागल बने हुए ना, वहाँ से देखो वहाँ से इधर आ रहे हैं अमेरिकन। पिछले साल 150 से ज़ायद पाकिस्तानी कत्ल कर दिए गए जो कि गैर कानूनी रास्ते से जा रहे थे। 40-40 लाख रुपए भी उन्होंने देने थे। वो तो जो कि जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो उनको मरवा भी वही रहे ना। हाँ यहाँ से बेच के बोले हमने बेच दिया, उनको बस कर दो काम। आपने कभी कोशिश की अपने ज़माने में जाने की? नहीं, कभी कोशिश नहीं। कभी नहीं? यहाँ सेट है माशाल्लाह। जॉब है या कारोबार? फिलहाल तो अपना कारोबार कर रहे हैं। अपना कारोबार, अपना कारोबार। तो मतलब मशवरा क्या है आजकल के नौजवानों? मैं नौजवान को बोलता हूँ यही मेहनत करो इंशाल्लाह। जिस लड़के के पास 50 लाख रुपए जी, उसको जाना चाहिए या नहीं? नहीं जाना चाहिए। क्या काम करे यहाँ पर? वो बहुत काम है, अगर चाहे तो करना चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपको सर अगर मैं कल कहूँगा दुबई चलते हैं, कोई इरादा नहीं? कभी आपने अपनी जवानी में कोशिश की जाने की? नहीं, सिर्फ उम्रा करने की कोशिश वो अल्लाह ने करा दिया, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, उम्रे के लिए गए? भाई ये ख्वाहिश थी, वो अल्लाह ने करा दी बस। अच्छा, ये जो नौजवान हमारे गैर कानूनी तरीके से आजकल अमेरिका बरतानिया, ये बिगड़ रहे हैं, आप बिगाड़ लीजिए इनको। आपके जो ये क्या नाम हुकूमत ही ऐसी है, क्या करें? लोगों को मशवरा गलत दे रही है, लोग बिगड़ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर। सब कुछ यही कुछ है, सारा कुछ है अल्लाह के रहमत से। आदमी चाहे सब कुछ मिल जाए। अगर हम कोशिश करें तो यही हमारा दुबई बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बना हुआ है। मैं कहता हूँ बना हुआ है बिल्कुल। अब इस टाइम आप देख लो कि कराची में क्या कुछ हुआ, दुबई बिल्कुल बना हुई है। क्या आदमी फुटपाथ पर सो रहा, कमा रहा है यहाँ पर। जो शख्स कहते हैं कि कराची में अगर नहीं कमा सकता, दैट्स मीन कि फिर वो दुनिया में कहीं नहीं कमा सकता। बिल्कुल, सारे बेहतरीन मौके यहाँ मौजूद हैं, हर किस्म के, चाहे नौकरी के हों, कारोबार के हों, सनतों के हवाले से हों। कराची शहर दुनिया के किसी भी शहर से कम नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन। अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाकर रोज़गार कमाने का शौक़ है और आप वाक़अतन ये चाहते हैं कि आप बेहतरीन मौके के लिए मुल्क दीगर ममालिक में जाएं और वहाँ पर अपना रोज़गार करें, तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है, वो कौन सा सही तरीका है जिस पर अप्लाई करके, जिस पर चल के आप जो है वो यूरोप, गल्फ़ या दीगर कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों में बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ असलान अली साहब मौजूद हैं। आप ट्रैवल एक्सपर्ट हैं, ट्रैवल कंसल्टेंसी करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, नौजवानों को कि वो किस तरीके से अपना वीज़ा लगवा सकते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो दीगर ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि क्या बहुत मुश्किल काम है ये कि अगर मैं यहाँ से गल्फ़ जाना चाहता हूँ, अगर मैं यूरोप जाना चाहता हूँ फॉर स्टडीज़, फॉर वर्क, तो ये बहुत मुश्किल काम है, तभी लोग नहीं शायद सही रास्ते को इख्तियार करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम जिसको कहें कि ये मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल ये है कि आप उसको करना किस तरह चाह रहे हैं। ओके। अब लोगों का दिमाग ये है कि यूरोप का वीज़ा लगता ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल लगता है, हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हमने अब शेयर भी की हुई हैं, लगते हैं। लेकिन लोगों को मसला है कि कोई गाइड करने वाला हो। अक्सर वो क्या करते हैं, गलत लोगों के हाथ पड़ जाते हैं, मतलब के इलाके के एजेंट्स के पास पड़ जाते हैं, या दूसरी जो माफिया होती हैं जो इलीगल रास्ता इख्तियार करवाती हैं उनको कि हम आपको मतलब कि ड्रीम दिखाते हैं कि 10 दिन 15 दिन के अंदर आप यूरोप में होंगे। तो ये चीज़ नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दें। यूरोप जाना है, गल्फ़ जाना है, तो आपको लीगल रास्ता यूज़ करना पड़ेगा और लीगल रास्ते पे आपका वीज़ा 100% लगता है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अपने हर चीज़ प्रॉपर रेडी रखी हुई है और आप कहेंगे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, वर्क वीज़ा तो वो और स्टडी वीज़ा तो वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपके पास
थिकनेस गाइडलाइंस होनी चाहिए, आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपके पास जिस भी कंट्री जा रहे हैं उसके सारे प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे एक कंट्री की रिक्वायरमेंट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी एजुकेशन इंटर हो, लड़के को इंग्लिश आती हो, लड़का गुड लुकिंग स्मार्ट हो, और उसको हम अनएजुकेटेड पर्सन के बोल दें कि वो क्लाइंट आए हमारे पास बोले कि भाई मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, और उससे हम कमिटमेंट कर लेंगे तुम्हें पहुँचा देंगे, तो वो सिर्फ साफ और साफ एक झूठ है और एक फ्रॉड है, वो जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये तो बड़ा ईजी है ना। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल मुझे जिस कंट्री भी जाना है, मैं ट्रैवल एजेंट के पास आने से पहले, कंसल्टेंट के पास आने से पहले इंटरनेट पे देख सकता हूँ कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमारे पास एक सिंपल सी बात है कि अगर स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट के लाजमी सी बात है उस स्टूडेंट को पता है कि मैंने इस कंट्री में स्टडी वीज़े के लिए जाना है, इसके लिए मेरे मार्क्स इतने चाहिए, इसके लिए मेरा एजुकेशन गैप इतना होना चाहिए, इसके लिए मेरी बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए, यानी कि उसको सब कुछ पता होता है। और जिस क्लाइंट ने वर्क वीज़े के लिए जाना है, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, कोई ड्राइवर है, जो सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो गल्फ़ कंट्री में ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए और बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके। क्योंकि आप पाकिस्तान में तो उर्दू बोल लेंगे लेकिन आउट ऑफ स्टेशन पे तो आपको लाजमी से बात है इंग्लिश चाहिए। तो बेसिक चीज़ें आपकी ठीक होंगी तो आपका वीज़ा 100% है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपनी तैयारी करनी, अप्लाई करने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी और आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ मैं फिट हो सकता हूँ। अब हम मिसाल के तौर पे एक लेबर कैटेगरी को जो पाकिस्तान में मजदूर होता है उसको हम वाइट कॉलर जॉब तो नहीं दे सकते ना। बिल्कुल ठीक है। तो उसको हम यही गाइड करते हैं कि सर आप ये लेबर कैटेगरी की जॉब है, आप इस पे जा सकते हैं, ये सैलरी पैकेज होता है और अच्छा मुस्तकबिल फिट कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाके पाकिस्तान की बात की जाए तो 60-70 हज़ार और वहाँ पर 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो हम उसको भी इसी तरह गाइड करते हैं और जो पढ़ाई वाला स्टूडेंट होता है उसको भी इस तरह गाइड करते हैं, जो वर्क वीज़े वाला उसको बस मेन चीज़ है कोई गाइड करने वाला हो, जो आजकल कोई भी गाइड नहीं कर रहा। सब जितने भी एजेंट माफिया उसको यही है कि हमारी जेब में बस पैसे आ जाए, किसी तरह क्लाइंट की पॉकेट से पैसे निकल जाए, उसी चक्कर में बेचारे जो फंस जाते हैं लोगों के हाथ में। ये फिर डंकी क्यों लगाते हैं लोग, और क्या डंकी के बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदे हैं या उसमें पैसे नहीं लगते या बहुत कम लगते हैं, लोग अपनी जान पे खेल जाते हैं? डंकी का तो आपको पता है कि हमारे जो पंजाब साइड से सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर हम अपने पूरे पाकिस्तान की बात की जो सबसे ज़्यादा हमारे पंजाब साइड से ये जो है ना एक रूल निकला हुआ है डंकी का। डंकी कोई भी सस्ती नहीं है, आपको पता है जो डंकी के पैसे वो 30, 40, 45 लाख रुपए तक है। डंकी के पैसे मतलब डंकी सस्ती नहीं है जो लोग समझते हैं, आम परसेप्शन है। कोई 5-6 लाख रुपए की नहीं है डंकी, अच्छा। ये 40-45 लाख रुपए की डंकी है और उसमें सीधा सीधा बताया जाता है कि भाई आपकी जान खतरे में, फिर भी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेन प्रॉब्लम कि वो एजेंट कहता है कि मैं आपसे पैसे लूंगा पहुंच के, डन बेस जिसे कहते हैं हम, डन बेस पैसे वीज़ा पहुंच के, ये इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं। दूसरा कि भाई वहां पहुंच जाओ, कॉल कर लो फैमिली को तो फिर पैसे दे देना, उस चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं कि यार अब हमने तो पैसे देने ही नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितना खतरनाक रास्ता है, कितनी मुश्किलें आएंगी आगे। लेकिन उनको यही नज़र आता है कि भाई पैसे पहुंच के देने, डन बेस हमारा काम है, हमारा वीज़ा लग जाएगा या जो भी मामला आते हैं। और वो तो हमें पता है ना कि भाई वो जो एजेंट होते हैं डंकी वाले वो किस तरह लेके जाते हैं। यहाँ से तो ख्वाब दिखाते हैं कि भाई आपको बाहर लेके जाएंगे, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। बड़ी बड़ी कहानियाँ हमारे पास। ये इतने सख्त कवानीन हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन भी बहुत सख्त है, ये कैसे डंकी लगा लेते हैं, कौन से रास्ते इख्तियार करते हैं? लेट्स से अगर एक शख्स को लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद से उन्होंने गल्फ लेके जाना है या यूरोप लेके जाना है, तो वो किस तरीके से लेके जाते हैं? सारी जर्नी होती कैसी है? सर इसका जो टोटल रूट होता है ना, वो रूट स्टार्ट होता है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान से कमिटमेंट करता है एजेंट के भाई मैं आपको एक लेट्स सपोज किसी भी शेंजन कंट्री का जैसे कह लें, इटली का नाम ले लें, स्पेन का ले लें, यहाँ पहुँचा दूंगा, 20 दिन में पहुँचा दूंगा, 30 दिन में बाय एयर होगा। लेकिन वो बाय एयर सिर्फ पाकिस्तान से होता है। अब जैसे हम पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान से बंदे गए थे सऊदी अरब जी, सऊदी अरब से गए थे मुर्तानिया, और मुर्तानिया में जो उनके साथ हुआ वो सारा पाकिस्तान जाता है। हमारे 152-156 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया वहाँ, बिल्कुल, और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो
यहाँ से तो बेचारे मतलब घर वाले भी खुश होते हैं कि बायर जा रहा है, लेकिन बायर यहाँ से गए वो सऊदीया चले गए या इथोपिया चले गए, सेनेगाला चले गए, या किसी भी एक गेटवे जैसे लीबिया को यूज कर रहे थे, उस गेटवे तक पहुंचा देते हैं, उस गेटवे तक पहुंचा देते। अब शुक्र है खुदा का, मैं एक FIA के जो हमारे हुक्मरान है जो FIA को होल्ड कर रहे हैं, उनसे मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान से जो लीबिया का वीजा प्रोसेस था वो खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान से लीबिया नहीं जा सकते, क्योंकि पहले ये लोग पाकिस्तान से लीबिया और लीबिया से इलीगल कश्ती के थ्रू और इतने लोग मर रहे थे, वो भी शुक्र अदा करते हैं कि वो भी बंद हो गया। लेकिन अब फिर आपको पता है ये नेटवर्क है पूरा, ये रुकता कहाँ पर है, तो इन लोगों ने दूसरे पॉइंट्स यूज़ करने शुरू कर दिए। तो यहाँ से तो बाय एयर चले जाते हैं, लेकिन आगे से पता नहीं कितना पैदल चलाते हैं, कश्ती के थ्रू लेके जाते हैं, किस तरह लेके जाते हैं, कितने लोगों की जान चली गई, कितने हमारे सामने हादसात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोग नहीं सुधरते। क्यों नहीं सुधरते? इनको एक ही ख्वाब होता है कि भाई हम यूरोप सेट हो जाए, लेकिन यूरोप आप सीधे तरीके से भी तो जा सकते हैं। अगर आपको जिस शख्स के पास, अरसलान साहब अब मेरा सवाल ये, वो लोग जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं रोज़गार के लिए या पढ़ाई के लिए, और उनके पास एक सर्टेन अमाउंट है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए मशवरा क्या है? अगर 40-50 लाख रुपए एक नौजवान के पास हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो क्या उसके चांसेस ब्राइट हैं बाहर जाने के? बिल्कुल चांसेस ब्राइट हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप 50 लाख रुपए की अमाउंट को छोटी नहीं होती, 5 मिलियन, आप उसको एज अ बिजनेस यूज करें। आपको बिजनेस वीजा भी मिलता है, ऐसा नहीं है, वीजे हर कैटेगरी के। जस्ट आपको वही बात है शुरू से लेके एंड तक कि समझाने वाला बंदा हो। आप उस 50 लाख को अपनी इन्वेस्टमेंट शो करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करें, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा, आपको रोज़गार भी मिल जाएगा। अगर आपके पास एक छोटा अमाउंट है, मिसाल के तौर पे आप ख्वाहिशमंद है यूरोप जाने के, आपके पास 20-25 लाख है, तो आप क्या करें, हमारी एक अच्छी कंट्री है टर्की, आप टर्की यूज़ हो जाए वर्क वीज़े पे, साल 1.5 साल वहाँ पर काम करें, अपना रोज़गार भी कमाएं और वहाँ से आगे मतलब मूव हो जाए वर्क वीज़े। ज़्यादातर आपने बताया कि ड्राइवर हजरात जा रहे होते हैं या लेबर तबका जा रहा होता है, जरा इनको कुछ एडवाइस कर दें कि ये कहाँ जा सकते हैं इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से, और उसके लिए क्या क्या दरकार होगा? देखें, मैं सबसे अच्छा मशवरा सबको देता हूँ कि भाई आपका अगर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद है ना, तो आप सबसे पहले प्रिपेयरिंग करें अपनी। आपका अगर वो मामलात हो जाते हैं, आप उस पॉइंट पे बैठते हैं कि हाँ भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ कंप्लीट हो, ठीक है, नहीं तो फिर आप सबसे अच्छा ये कि गल्फ जाएं, सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, यहाँ चले जाएं, साल 1.5 साल यहाँ गुजारें और यहाँ से आगे के लिए अप्लाई करें। यहाँ से आगे भी गलत रास्ता नहीं, यहाँ से आगे के लिए भी अप्लाई करें, काम करते करते। देखें, एक दूसरी कंट्री को आप पे ट्रस्ट होता है कि भाई ये सऊदीया, दुबई अपना मुल्क छोड़ के बैठा हुआ है, तो ये हमारे मुल्क भी काम करने आ रहा है, बानिस्बत पाकिस्तान के वहाँ से वीज़ा रेशो अच्छी हो जाती है, वहाँ से वीज़ा लगने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ से प्रोसेस भी इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कुछ एम्बेसीज नहीं है, कुछ एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट नहीं है, लेट आती है अपॉइंटमेंट, मतलब कुछ भी इशू है। लेकिन आउट ऑफ स्टेशन यानी कि गल्फ कंट्री से ये कोई भी मामलात नहीं है, हर चीज़। अगर मैं ड्राइविंग फील्ड में हूँ और मैं 1 साल जाकर गल्फ में ड्राइविंग करता हूँ और उसी 1 साल के दौरान मुसलसल जो भी मेरा डेस्टिनेशन है, ड्रीम स्पेन या इटली व्हाटएवर, अगर मैं वहाँ ट्राई करता रहता हूँ तो मेरे चांसेस ज्यादा हैं। इंशाल्लाह आपके चांसेस गल्फ से लग जाए, 50 लाख से भी कम लगेंगे। बिल्कुल सर, देखिए आप काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह, कमा भी रहे हैं, अपने घर वालों को भी सपोर्ट करें, साथ साथ यूरोप के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में किसी भी फ्रॉडी एजेंट को 50-60 लाख रुपए पकड़ा दें तो वो आपके साथ क्या करेगा आप खुद सोच लें। ये अमाउंट कहाँ से लाते हैं? 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख? सर ये तो उनको ही पता है कि इतनी अमाउंट उनके पास आती कहाँ से है, लेकिन ये जो तजुर्बात रहे हैं आपके, क्या लगता है कि ज्यादातर तो सर इनके पास प्रॉपर्टीज, जमीनें वगैरह, हाँ, मवेशी, ओके, इनके माशाल्लाह आपको पता है 3.5-4 लाख रुपए की जो भी एसेट्स होते हैं, सब जमा पूंजी, वो सब बेच देते हैं और फिर अपनी जान को भी दांव पर लगाते हैं। हमने माजी में देखा कि कितने हमारे नौजवान जो हैं वो बेगुनाह मार दिए गए। जहां का पिछले साल का जिक्र कर रहे थे, 152 अफराद पाकिस्तानी शहरी जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गलत लोगों के हाथ में आ जाते हैं, गलत मशवरे पर अमल करते हैं और फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस रास्ते पर आगे अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो तमाम तर नौजवान जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ने के, काम करने के, नौकरी करने के, कारोबार करने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो सही कंसल्टेंट से रब्ता करें, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उस कंट्री की मालूमात हासिल करें, उस हवाले से खुद को तैयार करें, तो शायद पैसे भी कम खर्च होंगे, रिस्क भी कम होगा और आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये इलीगल जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करके
खुद को और अपने घर वालों को तकलीफ में मुब्तला करते हैं, अब ये सही रास्ते को इख्तियार करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।